यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। क्या पढ़ा गया था? 13वां वचन था, पढ़ा गया था। किसी जिज्ञासु ने सुकरात से पूछा कि दीपक तले अंधेरा क्यों है और चंद्रमा के मुख पर कलंक क्यों है। सुकरात ने पलटकर प्रश्न किया कि तुमने ये क्यों नहीं पूछा कि दीपक में ज्योति और चंद्रमा में चांदनी क्यों है। जिज्ञासु शांत हो गया तो सुकरात ने कहा, हमारा दृष्टिकोण गुणों की खोज का होना चाहिए, न कि दूसरों के दोष निकालने का। 14वां पॉइंट था, दूसरों से मिलने पर ऐसा शिष्ट व्यवहार करें कि वो आपको भुला न सके। कितना सुंदर दोनों पॉइंट था ये, 13वां 14वां पॉइंट। जो 13वां पॉइंट था कितना सुंदर था कि आप जो है दीपक में ज्योति और चंद्रमा में चांदनी कहाँ से आई, ये नहीं पूछ रहे हो। चंद्रमा में कलंक क्यों है? तो किसी के दोष को देखना ये मनुष्य का स्वभाव है। तो इसके लिए भगवान ने बोला, मनुष्य ऐसा निभागा है कि उसको 99 गुण किसी में है वो नहीं दिखेगा, एक दोष है वो दिखेगा। कैसे? उसका प्रमाण बताया। बोला जैसे एकदम सफ़ेद चादर है और सफ़ेद चादर में सिर्फ एक काला बिंदु दाग है, और किसी से पूछो कि तुम्हें चादर में क्या दिखाई पड़ रहा है तो ये कहेगा काला बिंदु दिखाई पड़ रहा है। इतनी बड़ी चादर दिखाई नहीं पड़ रही है, काला बिंदु। जैसे पिक्चर हॉल में देखने जाते हो आप, इतना बड़ा पर्दा है, उस पर्दे पर कोई हीरो हीरोइन आती है तो उतनी दिखती है, इतना बड़ा पर्दा नहीं दिखता। इतना बड़ा पर्दा है, उस पर्दे में वो एक हीरो हीरोइन दिख रही है, उस पर तुम जो है हंस रहे हो, रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, सुखी हो रहे हो। ये भूल जाते हो कि ये जो आपके हीरो हीरोइन दिखाई पड़ रही है पर्दे पर, ये किसके आधार पर दिखाई पड़ रही है। अगर पर्दा न हो तो क्या वो हीरो हीरोइन दिखाई पड़ेगा? और तुम जो बाहर की दिखाई पड़ रही उससे तुम प्रभावित हो रहे हो, और जिसके आधार पर वो नहीं तुम प्रभावित होते हो उसको नहीं दिख रहे हो। जैसे और सुंदर बताया गुरु जी ने, व्यक्ति ऐसा भागा है जिसके द्वारा आज वो जिंदा है, जिसके द्वारा आज उसको सब कुछ मिला है, उसको भूल जाता है। जैसे आप देख लो, दुनिया का कोई बच्चा, उसको माँ कितने शौक से पालती है, और शुरू के 5 साल उसकी कितनी हिफाजत करती है, कितना उसके ऊपर जान छिड़कती है, रात दिन उसकी चिंता में रहती है। किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है तो माँ जो है उस तकलीफ में रात भर जगती है। लेकिन वही बच्चा जब 25 साल का होता है तो वो 5 मिनट में माँ से बोल देता है, हम इस लड़की से या इस लड़के से शादी करेंगे और नहीं तो मैं जान दे दूंगा। माँ की जितना किया था सब बेकार हो गया। कभी उसने सोचा माँ की क्या ख्वाहिश है? कभी उसने महसूस किया कि माँ क्या चाहती है? तुम कुछ चाहती हो, जिंदगी हमें बितानी है, और यदि नहीं करोगे तो हम जान दे देंगे। तो इतने साल माँ ने किया, उस माँ का उसको फल क्या मिला?
इसी तरीके से परमात्मा तुम्हारे को कितना सुंदर शरीर दिया, श्वासें दी, और आप बड़े आराम से सोते हो, सुबह उठते हो, कहते हो रात तो बड़ी अच्छी नींद आई। दुनिया की कोई चीज, कोई फैक्ट्री, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई जीव जब शारीरिक कार्य करता है तो शरीर तो थक जाता है, तो वो रेस्ट करता है, सोता है, आराम करता है। लेकिन जिस परमात्मा ने आपको निरंतर बिना अंतर के आपको श्वास दिया, अगर वो श्वास 1 मिनट लेना बंद कर दे तो जिंदा रहोगे? आप बोलते हो मैंने बड़ा काम किया, मैंने लड़की की शादी में इतना खर्च किया, लड़के को पढ़ाने में ये किया, बहुत किया, लेकिन आप जो चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, किसकी बदौलत? कभी इसको महसूस किया? जिस परमात्मा ने आपको निरंतर श्वास दिया, परमात्मा श्वास ले रहा है निरंतर बिना अंतर की। आप तो रात में सो गए अच्छे से, रात में श्वास कौन ले रहा है? भाई आप सो गए तो आपकी श्वास भी सो जाए, लेना बंद हो जाए तो बचोगे? जिस परमात्मा की बदौलत, जिसके कनेक्शन से आज हम जिंदा हैं, उसको हम याद करते हैं। उसके लिए हम 24 घंटे में मात्र 2 घंटे भी देते हैं। विचार कर लो, व्यक्ति से गलती क्या होती है? व्यक्ति जो है अपना पूरा समय बाहर की बातों में, झंझटों में, मैं मेरे में समाप्त कर देता है, और जब 60 साल का हो गया, अब शरीर से कोई काम होता नहीं, कान से कुछ सुनाई पड़ता नहीं, आंख से प्रॉपर दिखाई पड़ता नहीं, तब कहते हैं हम सत्संग चलें। तो का सत्संग जो है, तुमने सबसे इसको निकृष्ट और बेकार समझा, तभी तो सबसे लास्ट में आए। सारी जवानी, सारा बचपन तो तुमने दे दिया माया में, और जब माया में दे दिया और वहाँ पर 100 जूते खाए, तब प्रभु की याद आई। इसीलिए कुछ कहते हैं, दुखों से चोट खाई न होती तो प्रभु तेरी याद आई न होती। इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है और न होगा जिसके जीवन में दुख और सुख दोनों ना आए। किसी को ऊपर आ चुके हैं, किसी को ऊपर अभी हैं, और किसी को ऊपर आने वाले हैं। कोई इससे बच नहीं सकता। जैसे रोज सूर्य निकलता है, प्रकाश होता है, और रोज अंधकार होता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी रोज जो है किसी को दुख आता है, किसी को सुख आता है। लेकिन भगवान ने क्या बोला? दोनों से दूर रहो। सुख में फूलो नहीं और दुख में पचको नहीं। अगर तुम सुख में फूलोगे तो दुख में पचकोगे। दोनों से दूर रहो। और दोनों से दूर कब रह सकते हैं? सिर्फ एक उपाय, जब हम ये गीता ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं। ये गीता ज्ञान सुनने पर ही आप अपने देह से उपराम हो जाते हैं। बाकी दुनिया का कोई भी सत्कर्म कर लो, बदकर्म कर लो, आप अपनी देह से उपराम नहीं हो सकते। क्यों नहीं सकते? कारण क्या है? कारण क्या है? जीव और ब्रह्म दोनों एक दूसरे में इतने चपके हैं कि उसको कोई निकाल नहीं सकता। कैसे चपके हैं? बड़ा सुंदर गुरु ने बोला इसका,
बोला कैसे चपके? जैसे नारियल की खाल उमाल, जो आप लोग यहाँ कंपनी बाग में नारियल लेते हैं जिसका पानी पीते हैं, अब उसकी खाल और उसके माल को अलग करो, अलग नहीं सकता, वो एकदम चपका है। जैसे आपका मांस, आपके शरीर चपका है, वैसे ही वो माल और खाल इतने चपके हैं कि उसको कोई निकाल नहीं सकता। वो निकलता कब है? जब पेड़ में लगे, वो जब वो पक जाता है और उसमें आपकी जो है पक करके जब वो जो है क्या होता है, जब उसमें निकलता है आपके उसकी क्या बोलते खाल, जटा, जब जटा निकलती है तब वो पकता है और तब वो उससे अलग होता है। बिना जटा निकले वो नारियल अपने खाल से अलग नहीं हो सकता। तो जटा कब निकलती है? जब वो पेड़ में लगे ही उसको जटा निकल आती है, तो उसको छीला जाता है, अलग होता है। इसी तरीके से जो सत्संग में रोज आते वो देशोपराम हो जाता है। सत्संग में आते रोज गुरु के वचन सुनते एक दिन वो जो है उसी तरह पक जाता है जैसे नारियल पक जाता है और जटा निकल आती है और तब वो अलग हो जाता है। दूसरा उदाहरण बताया, जैसे बादाम का आप जब तोड़ो उसको तो उसमें लाल छिलका रहता है। उस लाल छिलके को आप बादाम से अलग करना चाहो, वो बादाम सहित अलग होगा। उसको अलग करने के लिए क्या करते हो? रात भर कटोरी में पानी में भिगो देते हो बादाम को, सुबह वो छिलका आराम से निकल जाता है। इसी तरीके से जो सत्संग में आकर के पड़ गया तो वो भी एकदम जैसे बादाम का छिलका आप निकालते हो, उसी तरीके से आप अपने अध्यास को यहाँ पर आते आप आराम से निकाल दोगे, पता नहीं लगेगा। आप बिना सत्संग लिए नित्य का आप चाहो कि हम उस बादाम को छिलके से निकाल दें, असंभव। परिणाम क्या होता है? इस आत्मा में, ब्रह्म में, इसके ऊपर 3 पर्दे हैं। वो 3 पर्दे कौन से हैं? स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल क्या है? आप जैसे बादाम का मोटा छिलका, तो बादाम को पहले तोड़ते हो हथौड़े से, दे अध्यास, वो छिलका टूटा, अलग हुआ, तब इसके बाद में सूक्ष्म, जो लाल छिलका दिखाई नहीं पड़ता, उसको जो मोटा जो होता है, कड़ा होता है बादाम का, उसको तोड़ते हो, स्थूल है वो, इतना दे अध्यास है वो, उसको लोहड़े से तोड़ते तब टूटता है, वो निकलता है। उसके बाद में सूक्ष्म माने जो अंदर लाल, वो दिखाई नहीं पड़ता। जब मोटा छिलका निकलता है तो उसका लाल छिलका है सूक्ष्म में 4 बातें होती हैं। कौन 4 बातें होती हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये शरीर है, बादाम का जो मोटा ऊपर कवर है, ये शरीर है। आपके स्थूल जो है, इस शरीर के अंदर ही 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये मन, ये शरीर के अंदर है, इसको बोलते हैं सूक्ष्म। जैसे बादाम का लाल छिलका आपको दिखाई नहीं पड़ता, इसी तरीके से सूक्ष्म मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आपको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन है आपके अंदर। फिर बोला कारण क्या है? जो एकदम तली पड़ा है, जैसे बाल्टी की तली में कोई चीज़ पड़ी हो, उसी तरीके से कारण आपके अंदर पड़ा है। वो कारण कब निकलता है? वो कारण कौन चीज़ है? अपना नाम, मेरा नाम ये है, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, नहीं बोलता। 1000 आदमी की भीड़ हो,
और अगर किसी का नाम लेके बुलाया जाए तो वो तुरंत खड़ा होता, हाँ मेरा नाम ये है, नाम नहीं भूलता। जबकि गुरु ने क्या बोला, नाम को तुरंत बुलाओ। क्यों? नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। ये नाम रूप मिटने वाले एक दिन है, ये रहने वाले नहीं ना। तुम इसको याद कर बैठे हो। तो बोला नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। तो जब ये इसके लिए ये तीनों चीजें जो आती हैं, ये तीनों में से आपका ब्रह्म प्रकट कब होगा? आपका ब्रह्म प्रकट होगा कब? जब बोला विभाग त्याग लक्षण। पहले विभाग करो। क्या विभाग किया तुमने? तुमने विभाग किया, बादाम को तोड़ा। उसके बाद में जब तोड़ा फिर लाल छिलका निकाला, सूक्ष्म मन बुद्धि चित्त अहंकार निकाल दिया। इसके बाद ही बादाम दो भाग में नहीं बटता है। कारण में अंदर में एक पतली झिल्ली होती है सफेद, उसको नाखून से नोचते हो तब बादाम दो भाग में बटता है। ये है विभाग, ये है जीव, ये है ब्रह्म। तो जब आपने कारण में जो पढ़ा है, मेरा नाम ये है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, जब इसको भी भुलाओगे, विभाग करोगे, तब विभाग त्याग लक्षण। जब विभाग किया, पहले दोनों को अलग किया और फिर आपने क्या बोला, देह और आत्मा, देह को अलग किया और आत्मा में जागृत हुए, तो आपके अंदर से वो ब्रह्म प्रकट होगा। और जब ब्रह्म प्रकट होगा तो आप उसका एहसास करोगे, लेकिन बिना विभाग किए वो अलग नहीं होगा। विभाग त्याग, फिर देह ध्यास को त्यागो। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये सबसे बड़ा जाप है। और मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। तो आपको अपने अंदर ये चीज लानी पड़ेगी। जब तक आप इस चीज को नहीं लाओगे, त्याग नहीं करोगे, आपका ब्रह्म प्रकट नहीं हो सकता। ब्रह्म को प्रकट करने के लिए नित्य का सत्संग लेना जरूरी है। और जब नित्य का आप सत्संग लेते हो तब क्या होता है, तुम पक जाते हो, नारियल की तरह खाल निकल जाती है, आराम से उसको जब तोड़ो गरी निकल आती है। उसी तरीके से देहदास अलग हो जाता है। नित्य का सत्संग लेने से जो आसक्ति होती है मेरी देह में, वो हट जाती है। तो बोला जब लास्ट में कारण हट गया क्या, वो छिलका हटा, फिर सफ़ेद झिल्ली हटी। जब सफ़ेद झिल्ली हट गई तब क्या हुआ, तब बादाम दो भाग बढ़ गया। तब यह है जीव और यह है ब्रह्म। जब इसको तुमने विभाग किया, त्याग किया, तो ब्रह्म के लक्षण पैदा हो गए। ब्रह्म के लक्षण क्या है? ब्रह्म के लक्षण क्या है? अपने अंदर जांच लो, क्या तुम इसमें खरे उतर रहे हो? ब्रह्म के लक्षण में क्या चीजें हैं आप चेक करो। दुख में सुख में, मान में अपमान में, लाभ में हानि में, जीवन में मरण में, यश में अपयश में, सब में जो सम रहे, किसी बात से दुखी न हो, मन न चले, वो है, इसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण। ये स्थित, तुम्हारी स्थित प्रज्ञ की हुई। तुम सुख में दुख में सम हो, दुखित नहीं होते, मन तो नहीं चलता है। मान में अपमान, मान हो गया तो छत पर चढ़ गए, अपमान हो गया तो तहखाने में घुस गए, लाभ हो गया तो नाचने लगे, और हानि हो गई तो रोने लगे, यश हो गया छत पर चढ़ के नाचने लगे, अपयश हो गया सुसाइड करने भाग गए। तो बोला जीवन में जो इन चीज़ों में जिनके उतार चढ़ाव आता है वो अभी पूरे पूर्ण नहीं हुए, अभी सबके अंदर में कमी आ गई है। पहले जो आपका अपमान होता था तो आप तुरंत सुसाइड करने भागते थे या तुरंत मारपीट करते थे। अब अपमान होता है तो अब आप उसको क्या है, उसको आप सुसाइड करने नहीं भागते। मन दुख होता है तो बोला आप कुछ न कुछ उसको
अब शब्द बोल देते हो। तो इसलिए बोला मुख का मौन, मुख का मौन बनाता है देवता और मन का मौन बनाता है भगवान। जब आपको किसी को मार नहीं पाते, कुछ उसको सजा नहीं दे पाते तन से, तो आपके मुख से उसके लिए निकलता है। और जब मुख से भी आप नहीं बोल पाते, कोई ऐसा जबरा है उसको मुख से नहीं बोल पाते, तो मन से उसके लिए निकलता है भगवान इसका एक्सीडेंट करा दो, हे भगवान इसको मार दो, हम प्रसाद चढ़ाएंगे। तो ये भावना अंदर में आती है। तो बोला जब मुख का मौन आ जाता है तो तुम बन जाते हो देवता। इसके बाद आता है मन का मौन। मन का मौन सबसे लास्ट में आता है। जब आपकी बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है, जब आपको निर्विचार समाधि हो जाती है, आप जब पूर्ण हो जाते हो, आप पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हो, तब मन का मौन आता है, नहीं तो मन का मौन नहीं आता। नहीं तो मन जरूर चलता है। किसी ने अपमान किया तो अगर जैसे मान लो एज एग्जाम्पल कोई गरीब घर की बेटी है और रईस घर में विवाह हो गया उसका, लेकिन सास उसको हर समय ताना मारती है कि कहाँ कंगाल घर की आ गई, हमारी नाक कटा दिया, हमारे ऐसे कर दिया। हर समय उसको ताना बाना देती है सास, या ये बोलती है ये रोटी तुमने जला दिया, तुम्हारी अम्मा ने इसी सिखाया था। हर समय उसको दुत्कारती है, अपमानित करती है चार लोगों के बीच में। अब वो लड़की, क्योंकि लड़का भी अपनी अम्मा के अंडर में चल रहा है, अब लड़की एकदम हताश है। कुछ बोलेंगे अम्मा को तो हमको पति सजा देगा, अम्मा को बोलेंगे अम्मा सजा देगी, तो वो कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन अंदर अंदर घुटती है। छोटा बच्चा वो मारपीट दे, बराबर का वो कुछ कह सुन दे, लेकिन वो न मार पाती है न बोल पाती है। तो उसके अंदर मन में, ज्ञानी तो है नहीं, तो उसके अंदर मन उसका बहुत चलता है। तो वो अंत में, जैसे कहते हैं, अंत में खिसियाहट में वो भगवान को मनाती है, हे भगवान हमारी सास को तो मार दो, तुम्हें 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। बोलती भी नहीं डर के मारे, बोलेंगे तो पति मारे पीटेगा, वो करेगा। तो वो मन ही मन मनाती है, हे शंकर भगवान इसको अपनी दृष्टि डालो, जला दो, इसको राख कर दो, मतलब उसको मन ही मन मनाती है। तो कहने मतलब क्या, तुमने किसी को दुखी किया तो उसके भी कर्म बने। जो अज्ञानी है वो तो तुरंत मारपीट कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जो थोड़ा हुआ है वो मुख से बोल देते हैं, लेकिन जो न मुख से बोल पाए न मारपीट कर पाए और ज्ञान में नहीं आते, तो उनका मन फिर बड़ा उनको बहुत धिक्कारता है और मन उल्टी पुल्टी बात उनके लिए सोचता है। तो इसलिए बोला कि धीरे धीरे सत्संग में बैठते 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 तुम्हारे अंदर में ये तीनों से उपराम हो जाओगे। कैसे? तुम तन से भी कर्म नहीं बनेगा, वाणी से भी नहीं बनेगा और मन से भी नहीं बनेगा। क्यों? नित्य नित्य नए कर्म बन जाते मन, वाणी और तन से। नित्य नित्य कर्म बनते हैं और जान के ताजीब आपको होगा, एक बार मनुष्य योनि मिलती है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। एक बार मनुष्य योनि मिलती है, उस एक बार मनुष्य योनि में ही तुम्हारे लाखों कर्म बन जाते हैं। नित नित नए कर्म बन जाते मन, वाणी और तन से। नित नित तुम्हारे रोज सैकड़ों कर्म बनते हैं, हजारों कर्म रोज। किसी को देखा आग तेरे रहा, किसी को देखा मुंह बिचकाया, किसी को देखा फिर मुंह पलट चले गए। मतलब जो तुम्हारा विरोधी है, तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुम उसको देख कर तुरंत चल देते हो। जो तुम्हारा अपमानित करता है उसको पसंद नहीं करते। तो ऐसे में क्या है,
तुम उसको जो है उसको देखना पसंद नहीं करते, तो क्या होता है उस समय तुम जो है उससे मुंह फेरते हो। तो ऐसे भगवान बोला नित नित नए कर्म बन जाते मन वाणी और तन से, लेकिन सत्संग लेते लेते इन कर्मों में सुजाकी आ जाती है और कर्म धीरे धीरे बनना कम होते हैं, लास्ट में एकदम समाप्त होता है। तो बोला ज्ञानी इतना सुजाग है वो कर्म नहीं बनाता, लेकिन अज्ञानी से नए नए कर्म नित्य बनते हैं। और जब तक तुम्हारे कर्मों का पूरा खात्मा नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हें आवागमन के चक्कर में 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, ये समझ लो। तो इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपने जग में हो तो साए। भूल के भी कुछ भी करने के पहले कम से कम 2 बार विचार करो कि जो ये हम कर्म कर रहे हैं क्या इससे किसी को हर्ट होगा, मेरी वजह से कोई दुखी होगा। तो अगर ऐसा है तो उस कर्म को मत करो। देखो हर कर्म के पीछे मर्म होता है, तुम बिना मर्म के कोई कर्म नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है और यहाँ से उठ के वहाँ बैठता है, इसमें कोई मर्म है, कोई कोई कारण है। उसको ज़्यादा ठंडा लग रहा है, कोई कारण है, नीचे ज़्यादा बैठा है, तकलीफ हो रही है, उधर बैठ गया, कोई न कोई कारण है। या कोई उसके सामने आमने कोई ऐसा है जिसको देख के उसको एलर्जी होती है, हर जगह न देखे। कोई न कोई चाहना होगी जो तुमको यहाँ से उठा के वहाँ बैठाया। तो भगवान ने कहा हर कर्म के पीछे कोई न कोई मर्म है। तुम दुकान में जाके बैठते हो, ऐसे बैठते हो, दुकान में जाके बैठते हो तो भगवान ग्राहक है तो भगवान को खरीद देते हो कि गला काटते हो। मौका पा जाए तो गला काट दे। तो तुम दुकान में बैठते हो तो एक उचित प्रॉफिट लेते हो, दुकान में बैठते हो तो कस्टमर से अच्छे से बात करते हो। कैसे बात करते हो? आप दुकान में बैठ करके आपके मन में नहीं है कि हमको अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। कोई व्यक्ति भी कोई भी कर्म करता है बिना फल की चाहना के कर्म करते ही नहीं है। और गुरु जी ने क्या बोला है? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या है? फल और इच्छा से रहित किसी भी कर्म को कर रहे हो उसमें तुम्हारी कोई फल की चाहना न हो और अहंकार से रहित, वो है निष्काम कर्म। गीता में 3 अध्याय में जो बोला गया है निष्काम कर्म करना चाहिए। क्यों? बिना कर्म के कोई प्राणी रह नहीं सकता। आपके शरीर से कोई ना कोई कर्म होगा। कैसे होगा? अगर आप श्वास ले रहे हो भी कर्म है, पलक आपने झपकाई भी कर्म है, शरीर के द्वारा कोई क्रिया होती है उसे कर्म कहते हैं। तो बिना उसके श्वास के तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो बोला फिर निष्काम कर्म बोला है गीता में। निष्काम कर्म से आपके कर्म नहीं बनते। बाकी आप कोई भी कर्म करते हो, सत्कर्म करते हो, उसमें कर्म बनते हैं। कैसे बनते हैं? जैसे तुमने सत्कर्म किया, पूजा पाठ किया, तो क्या लिखा है? सत्कर्म करने पर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग के सुख मिलेंगे। तो स्वर्ग के सुख कब मिलेंगे? जब तुम 9 महीने पहले माँ के गर्भ में आओगे। तुम्हारा तन जब बनेगा तभी तो तुम स्वर्ग सुख लोगे। तो तन बनने के लिए 9 महीने पहले माँ का सबसे कठोर नरक को पहले उसको भोगो 9 महीने, और तब उसके बाद तुम स्वर्ग सुख लो। स्वर्ग का सुख है क्या? भौतिक जगत के सारी इंद्रियों का सुख, वही है स्वर्ग। और क्या है? आपको सब चीज़ों का सुख है, सारी इंद्रियों को सुख ले रहे हो, यही स्वर्ग है।
लेकिन इस सुख को लेने के लिए आपको 9 महीने माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम कोई भी कर्म कर लो, किसी भी कर्म को करने के बाद आपको मुक्ति नहीं मिल सकती, चाहे सत्कर्म करो और चाहे बदकर्म करो। आदमी दोनों में बंधा रहता है, सत्कर्म में बंधा रहता है, हमें पूजा करनी है, हमें पाठ करनी है, हमें ये करना है, हमें व्रत रखना है, कुछ न कुछ आपको करना है। तो जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्मियों में फिरता। सत्कर्म करोगे इसमें भी तुमको आवागमन के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, बदकर्म करोगे उसमें भी तुमको आवागमन के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। सत्कर्म करोगे स्वर्ग मिलेगा, बदकर्म करोगे नरक मिलेगा। नरक क्या है? हर चीज़ का अभाव, गरीबी है, शरीर में कष्ट है, कोई तुम्हारे को पूछ नहीं रहा है, अपमान हर जगह हो रहा है, हर जगह निंदा, और यही नरक है। और नरक क्या है? तो बोला इन दोनों से बचने के लिए मुक्ति मीन्स परमात्मा से मिलके एक होना, वो मुक्ति मिलेगी सिर्फ ब्रह्म ज्ञान को लेने पर। बाकी आप दुनिया का कोई उपाय कर लो, मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति मिलती है सिर्फ ब्रह्म ज्ञान को लेने पर। इसलिए जिसको मुक्ति चाहिए वो नित्य ब्रह्म ज्ञान ले, और जिसको स्वर्ग नरक चाहिए वो खूब पूजा पाठ जब तब करे, खूब जितना चाहे करे, लेकिन वहाँ पर मुक्ति नहीं मिलेगी। अब इसके मतलब ही नहीं हम ये कह रहे तो आज से पूजा करना बंद कर दो। घर वाले हमसे लड़ने का सिखा दिया तुमने। जो करते हो करते रहो, मना नहीं ना कोई चीज। किसी चीज को ज्ञान का मतलब है किसी चीज को तगड़ करके मत छोड़ो। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जब तब कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, आप सत्संग लेते चलो रोज। बस आप जब रोज सत्संग लेते जाओगे, आपसे धीरे धीरे वो सारे जितने भी सत्कर्म है बदकर्म है वो अपने आप सहज में छूट जाएगा। इसको बोलते हैं सेल्फ रिनंसिएशन, सहज त्याग। जब सहज त्याग होगा तो फिर उसके पीछे आप दुखी नहीं होगे। जैसे आपने तगड़ करके सुना और आपने शंकर जी की पूजा करना बंद कर दिया, उनका व्रत रखना बंद कर दिया। अब आपने जब व्रत रखना बंद कर दिया, पूजा करना बंद कर दिया, और उसी 10-15 दिन में लड़के का एक्सीडेंट हो गया, तो तुरंत आपका ध्यान जाके देखा, शंकर जी का व्रत बंद किया, पूजा बंद किया, शंकर जी ने एक्सीडेंट करा दिया, तो तुम तुरंत फिर पूजा पकड़ लोगे। जब आप सत्संग सुनते जा रहे हैं, सत्संग सुनते सुनते आप देख लीजिएगा, जैसे कोई मंगल का व्रत रखता है, कोई सोमवार रखता है, आप देखिएगा सत्संग सुनते जाइए। बस आप कब खा पी लीजिएगा पता ही नहीं लगेगा, तो वो व्रत सहज में छूट गया। एक होता नहीं आज से हम जो है अब हम व्रत नहीं रखेंगे, हमने ब्रह्म ज्ञान सुन लिया, हम व्रत नहीं रखेंगे, और आपने व्रत रखना बंद किया, और जैसे ही व्रत रखना बंद किया वैसे आपकी हड्डी टूटी, गिरे कहीं, फ्रैक्चर देखा और लो, और मानो कहना करके आप आगे कहोगे आपने कौन सा गुरमन दिया, हमारी हड्डी टूट गई। इसलिए भूल के भी किसी चीज को तगड़ करके नहीं छोड़ना, न सत्कर्म तगड़ करके छोड़ना। अगर छोड़ना है तगड़ करके तो बदकर्म छोड़ो। बदकर्म कोई नहीं छोड़ता, अरे तो सहज मिला है। किसी ने मार्केट में गए सामान लेने, और किसी ने धोखे से जो है रुपए ज़्यादा दे दिया, ये हमारे भाग में तो सहज मिला, मांगा थोड़ी ना रहा। बदकर्म में आएगा ना गुरुजी, बदकर्म में आएगा। और जैसे मिला वैसे तेजी से भागते हैं कि अभी कैसे इसको याद ना आ जाए कहीं,
तो बदकर्म वही है। अगर आपने किसी का 100 रुपये ले लिया है तो ये जान लो तुम्हें 100 का 10 गुना 1000 रुपये देना जरूर पड़ेगा। इसी भूल में तुम भी दोगे। तुम 100 लिया है, ब्याज सहित फलेतन सहित 100 का 1000 देना पड़ेगा। इसलिए कैसे बी नॉर्मल एंड नेचुरल, ईमानदारी से रहो, न किसी को ठगो और न किसी से ठगाए जाओ। इतने होशियार भी नहीं रहो कि कोई तुम्हें ठगी नहीं। ऐसे चलोगे तो जीवन आपका बहुत अच्छा होगा और सहज में आपको सब चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी और मंजिल भी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी को बोलते हैं हसंदियाँ खिलंदियाँ खाबंदियाँ भी छोवे मुक्त। ये ज्ञान इतना मज़ेदार है, इसको आप सहज में लेते चलो, कोई तगड़ नहीं करो, किसी बात के लिए रिजिड नहीं हो, रिजिड नहीं है। हाँ, बस अगर आपको तगड़ करनी है तो आप सिर्फ सत्संग आने की तगड़ करो कि कैसे भी वो हमें सत्संग लेना। बस जैसे बोलते नहीं आप, हम तो ये बात अपने जीवन का अनुभव कह रहे हैं। आप एक नियम बना लो, आपका सत्संग ऑटोमेटिक आना हो जाएगा। क्या नियम बना लो? जिस समय हम सत्संग सुबह नहीं आएंगे तो सुबह खाना नहीं खाएंगे, रात में नहीं आएंगे तो रात खाना नहीं खाएंगे। बस हम कह मत आओ सत्संग, तुम मत आओ। जब रात को तुम सत्संग नहीं आओगे और रात में करंट बदल लो, पेट में चूहा कूद रहा, भैया नहीं चलो सत्संग चली पहले, रात भर जगह से अच्छा है 1 घंटा सत्संग हो ले। ये व्रत लो ना, ये व्रत लो, ये व्रत लो कि जिस दिन हम सत्संग नहीं जाएंगे, जिस समय सुबह नहीं जाएंगे तो सुबह खाना नहीं खाएंगे, रात में नहीं जाएंगे रात खाना नहीं खाएंगे, हम ले लो। और ये व्रत ले लो 24 घंटे में अगर हम भगवान की का जिक्र किसी से नहीं करेंगे तो हम चाय पानी नहीं करेंगे। भाई ये टोकन होती है ना। अब किसी कोई आपका दोस्त मिला, रिश्तेदार मिला, आपने उसको सत्संग ले आने के लिए बोला, सत्संग आप आओ, हमको जीवन में ये मिला है, ये हमको जीवन में मेरे तम बदलाव आया है, बड़ा अच्छा सत्संग है, आप आओ, जोड़ो लोगों को। तो आप जोड़ते हो तो आप चाय पी लो, और दिन भर में कोई लोग जोड़ नहीं जोड़ते तो चाय मत पीना। लिंक कर लो ना, हर एक चीज़ को सत्संग की लिंक कर लो। अगर हमने किसी को जोड़ा, किसी को सत्संग के लिए मोटिवेट किया तो हम चाय पानी करेंगे, नहीं किया तो उस दिन चाय पानी नहीं करेंगे। जिस दिन हम सुबह सत्संग नहीं आए तो खाना नहीं खाएंगे सुबह का, रात नहीं आए तो रात खाना नहीं खाएंगे। एक आप व्रत इसका ले लो और उसके बाद देखो फिर आपका नागा होता है। अरे आप तेजी भागो, चलो भैया ऐसा ना हो सुबह नागा हो जाए तो नंबर के दिन खराब हो। क्यों? खाना नहीं खाए रहोगे, आप देख लेना कभी खाना ना खाए रहो और दुकान जाके बैठ जाओ, कस्टमर काटे दौड़ोगे। कस्टमर जो है जब आपसे कोई चीज़ कहेगा, जहाँ आपने 2-3 चीज़ दिखाई वो नहीं लिया, देखो कैसे काटते उसको आप। जबरदस्ती भूखे प्यासे बैठे परेशान कर रहे हो, अरे भूखे बैठे अपने कर्म से, उसको क्या काट रहे हो? अगर चाहते हो जीवन आनंद में हो जाए तो बस नित्य का सत्संग लेते जाओ। और ये सत्संग कब तक? जब तक जिंदा हो तब तक। ये पढ़ाई से नहीं ना कि बीए पास कर लिया 16 साल में बंद। जितनी श्वास है जब तक जिंदा हो तब तक। क्यों ऐसा गुरु ने क्यों बोला है? इसलिए बोला है कि आप आज चाहे कितनी सफाई कर लो, कल इसमें फिर गर्दा आ जाएगी। कैसे गर्दा आ जाएगी? जैसे आप अपने कमरे को खूब साफ करते हो, झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, आप देख लो सुबह साफ करते हो और शाम को देख लो आप ऐसे टेबल पर ऐसे उंगली फेरो, गर्दा आ जाएगी। वायुमंडल में प्रदूषण है। जब तुम्हारा कमरा, दरवाजा, खिड़की सब बंद है, मोटे मोटे पर्दे लगे हैं, जब वहाँ गर्दा आ जाती है तो जो तुम्हारा कमरा जो है
खुला है, इसमें आंखों खुली, बलार ऐसी, कानों खुले हैं, सब यहाँ गर्दन नहीं आएगी, यहाँ गर्दन, यहाँ तो पूरा कालिक आ जाती है। अब ये को कालिक ना आए ये असंभव है, अंदर में कालिक आएगी, लेकिन उसका एक उपाय है, रोज ज्ञान का पोछा लगाओ। बस सुबह रात पोछा लगा दोगे, चमचमाते रहोगे, कभी जीवन में किसी बात से परेशान नहीं होगे। और जिसको परेशानी चाहता है कि हमारे को कोई असर न करे, वही ब्रह्म ज्ञान ले, बाकी मर्जी अपनी। ठीक है। जैसे आपने बताया कि सत्संग आने के बाद से लोगों का पूजा पाठ अपने आप छूट जाता है, तो जैसे मान लीजिए आदमी छूट गया तो क्या उसका मतलब उसका कुछ गलत असर पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये बात मैंने खुद पूछी थी गुरुजी से, ये बात मैंने खुद पूछी थी गुरुजी से। गुरुजी, मैं हनुमान जी की बहुत पूजा करता था, व्रत रखता था, माला जपता था उनके नाम की, हैं आपके हर मंगल को व्रत रखते थे, रोज दर्शन करने जाते थे, सब करते थे। और जब सत्संग में आए तो धीरे 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 मंगल को खा लिया, याद ही नहीं था। फिर धीरे धीरे रात में सत्संग देर में आए, सो गए, मंदिर जाने भूल गए। तो ऐसे करते करते एक एक चीज़ सब समाप्त हो गई, कुछ भी न व्रत रखना, न मंदिर जाना, न रुद्राक्ष माला, कुछ भी नहीं। पहले नियम था रोज दर्शन करना, नहाने के बाद उनकी पूजा करना, माला जपना। अब नहाए चाहे ना, जल्दी पहले सत्संग भागो। तो ये सब सारी चीज़ हो गई। तो मेरे मन में से, आपके मन में, मेरे मन में आया कि हमने हनुमान जी का धोखा तो नहीं किया, या मैंने गलत तो नहीं किया। तो मैंने गुरुजी से पूछा, हमका गुरुजी अब मेरा सब कुछ छूट गया। पहले रोज़ पूजा करते थे, रोज़ मंदिर जाते थे, रुद्राक्ष माला जपते थे आपके, और बिना दर्शन करे हम सोते नहीं थे। अब मेरा सब कुछ छूट गया, तो हमने हनुमान जी को धोखा तो नहीं दिया? मेरा मन कभी भी ये सब पूछता है। तो कितनी अच्छी बात गुरु बोला, कहा तुमने बहुत ही सच्चे हृदय से हनुमान जी की पूजा की, अर्चना की, जिसकी वजह से हनुमान जी ने अपने इष्ट राम से तुमको मिलवा दिया। एकदम क्लियर हो गया। अरे जब तुम पूजा करते हो सच्चे दिल से, तो भगवान तुमको अपने इष्ट से मिला देता है। तो अब ब्रह्मज्ञानी गुरु से मिलवा दिया, राम कृष्ण से मिलवा दिया, अब क्या बचा फिर? वो मूर्ति में हम पहले देखते थे, मिलवा दिया तो हम साकार में देखने लगे, साकार में गुरु भगवान मानने लगे। तो ये जो है, ये चीज आती है सहज में, तगड़ कर हमने कुछ नहीं छोड़ा, हमने तगड़ करके कोई चीज नहीं छोड़ी, सहज में छूटता गया, सहज छूटता गया। और आज बस चाहे नाश्ता हो चाहे ना हो, चाहे नहाए चाहे ना नहाए, चाहे मुँह धो, सत्संग जल्दी भागो। पहले सत्संग समय हो गया, पहले सत्संग भागो। तो जो कुछ भी उन्नत हुई है वो सिर्फ सत्संग में आने से हुई है, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सत्संग ना आए और उसकी उन्नत हो जाए, ऐसा संभव है। इसलिए नित्य का सत्संग जरूरी है। सही को हरिओम राम राम। मेरे सिर पर रख दो गुरुजी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुजी, मेरे सिर पर रख दो गुरुजी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
सभी प्रेम को हरिओम राम राम। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसी ने है जीवन सारा, बनाया इसी ने है जीवन सारा। अंग अंग में इनका ही साया, अंग अंग में इनका ही साया। साया ही नहीं काया मेरी, साया ही नहीं काया मेरी। उपकार इनकी श्वासों का मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हम सबको एक प्यार से सींचा, हम सबको एक प्यार से सींचा। कोई ना ऊंचा कोई ना नीचा, कोई ना ऊंचा कोई ना नीचा। छाया है बड़ी महिमा है बड़ी, छाया है बड़ी महिमा है बड़ी। करे प्यार समा संग परवाना, जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु, जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। अंक में सारी सृष्टि समेते, अंक में सारी सृष्टि समेते। सुख दुख को सम करके देखे, सुख दुख को सम करके देखे। आंचल के तले हर जीव पले, आंचल के तले हर जीव पले। वो नर क्या वो तो नारायण, सबको सेवा करने की ताकत है गुरु, सबको सेवा करने की ताकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी
कुछ हैं गुरु। सभी प्रेम को हरिओम, राम राम। क्या बोली सुशीला जी?